जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है किशोरावस्था। आपको पता होगा किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। किशोरावस्था, किशोरावस्था के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में, देखिए यहाँ पे दिया कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोलोसियर, किस भाषा का शब्द है से? लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के एडोलोसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ने से तात्पर्य हमारा क्या है? किशोरावस्था से। ठीक है, आपको एक बार और बता देते हैं किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो एडोलसेंस। किस नाम से? एडोलसेंस। और यह जो एडोलसेंस नामक जो शब्द है यह लैटिन भाषा के एडोलोसियर नामक शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। पूछ लेता है कि एडोलोसियर का अर्थ है क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। या क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किशोरावस्था का अंग्रेजी नाम क्या है? तो एडोलसेंस है। एडोलसेंस किस भाषा का शब्द है? तो बोल देगा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जबकि एडोलसेंस की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के एडोलोसियर शब्द से हुई है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और ये जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को हम बहुत से उपनामों के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसे कहते हैं किशोरावस्था एक कठिन काल है। कठिन काल, किशोरावस्था को कठिन काल के भी नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का कोटेशन है और इस कोटेशन को किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। किसने दिया है? किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। ठीक है, इसी को और भी नामों से जाना जाता है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव संघर्ष की अवस्था है। तनाव संघर्ष की अवस्था। ठीक है, तो इसे भी किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है और ये भी एक प्रकार का क्या कोटेशन है। और ये कोटेशन किसने दिया है? तो स्टेनले हॉल ने दिया। इसी रूप में कई अन्य और भी नाम है, जैसे इस अवस्था को पतझड़ की आयु भी कही जाती है, बसंत ऋतु की आयु भी कही जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था को कई उपनाम से जाना जाता है। पूछ लेगा क्वेश्चन कि बसंत ऋतु की आयु किस अवस्था को मानी जाती है? तो किस अवस्था को मानी जाती है? किशोरावस्था। ये भी पूछ लेता है कि पतझड़ की आयु किस अवस्था को मानी जाती है? तो किस अवस्था को मानी जाती है? किशोरावस्था। उलझन की आयु किस आयु को कही जाती है या किस अवस्था को कही जाती है? तो किशोरावस्था को कही जाती है। जीवन का कठिन काल कौन सा है? तो कौन सा है? किशोरावस्था है। ठीक है, इस तरह से किशोरावस्था के बहुत से उपनाम हैं। अब हमने इसके उपनाम भी देखे और इसका अर्थ भी समझा। आगे जो है आगे हम देखते हैं कि किशोरावस्था की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। कौन कौन सी इसकी प्रमुख परिभाषाएं हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला जो परिभाषा है वो रास महोदय का है और रास महोदय कहे हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था है। किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था है। किसने कहा? रास महोदय ने। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी विशेषताएं जो हमें शैशवावस्था में भी दिखने को मिलती हैं और किशोरावस्था में भी दिखने को मिलती हैं। इस आधार पर रास महोदय ने कहा कि किशोरावस्था जो है वह शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, उसी क्रम में अगला जो परिभाषा है वो वैलेंटाइन महोदय जी का है। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ठीक है, वैलेंटाइन, इनके अनुसार क्या कहा गया कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ठीक है, आपको पता होगा कि वैलेंटाइन डे एक होता है और वह क्या होता है आपको पता भी होगा। ठीक है, और वो जो समय होता है बहुत ही अपराध प्रवृत्ति, मान लीजिए कि जिससे आपका संबंध नहीं है उसके साथ अगर जो वैलेंटाइन मनाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे बहुत ही समस्यात्मक समय माना जाता है ना। इसलिए इसे अपराध की प्रवृत्ति के अगर जो हम ऐसे याद करें, वैलेंटाइन डे के आधार पर याद करें, तभी ये परिभाषा याद हो सकती है। ठीक है, अगला इसमें प्रो एंड प्रो के अनुसार जो किशोरावस्था की परिभाषा दी गई है वो है किशोरा
किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति वह भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। वर्तमान की जो शक्ति है और जो भावी जीवन का तात्पर्य क्या है? आने वाला जो समय है उसे हम भावी जीवन के नाम से जानते हैं कि आशा की परिवर्तन काल है। ठीक है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा। तो इस क्रम में हमने परिभाषा भी जाना। अब इसके बाद से आते हैं किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था में जो विकास होता है वह विकास किन रूपों में होता है, इसे हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। किशोरावस्था के विकास के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं, एक त्वरित विकास का सिद्धांत है और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत है। त्वरित विकास का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि तात्कालिक, क्या है? तात्कालिक। और इसके जो समर्थक है वो कौन है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल का मानना है कि किशोरावस्था में जो भी विकास हमें दिखने को मिलते हैं वह अचानक से दिखने को मिलते हैं, जो न कि शैशवकाल में दिखाई देता और न ही बाल्यकाल में दिखाई देता है, जबकि किशोरावस्था में वह विकास हमें अचानक से दिखने को मिलता है। या हम त्वरित को हम आकस्मिक के भी नाम से जान सकते हैं कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत। कुछ विकास जो होती है किशोरावस्था में हमें अचानक से दिखने की मिलती हैं, जो न कि शैशवावस्था में और न ही बाल्यावस्था में दिखने को मिला। ठीक है, और इसके समर्थक कौन है? तो स्टेनले हॉल। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि त्वरित विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो कौन है? स्टेनले हॉल। त्वरित विकास सिद्धांत का तात्पर्य है अचानक से विकास होना, क्रम के अनुसार विकास होना, या क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो क्या होगा? अचानक से विकास होना ही तात्पर्य क्या है? त्वरित विकास का सिद्धांत। इसी क्रम में जो दूसरा विकास का सिद्धांत दिया गया है वह है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं वो है थार्नडाइक, किंग और हालिंगबर्ग। ठीक है, ये तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था में जो विकास माना गया है उस विकास को इन्होंने क्रमिक विकास का नाम दिया। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि किशोरावस्था में जो भी बालक के अंदर हमें विकास दिखने को मिलते हैं, जो भी हमें परिवर्तन दिखने को मिलते हैं, वह अचानक से न होकर एक क्रम के अनुसार होते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्रम के आधार पे ही बालक में क्या होते हैं? विकास होते हैं। किसने कहा? तो थार्नडाइक, किंग और हालिंगबर्ग। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यहाँ पे कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं कौन कौन से हैं? तो थार्नडाइक है, किंग है, हालिंगबर्ग। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अगला हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। क्या है? किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था में कौन कौन सी हमें विशेषताएं दिखने को मिलती हैं इसके बारे में जानते। तो सबसे पहले जो विशेषता है वह है शारीरिक परिवर्तन। क्या है? शारीरिक परिवर्तन। माना जाता है कि किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में संपूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास में क्या है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये जितने भी विकास मानव विकास के पक्ष हैं, इन सबका विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन का तात्पर्य किशोरावस्था में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होता है और इस समय जो पुरुष वर्ग होते हैं वो पुरुष तत्व की प्राप्ति करते हैं, पुरुष तत्व, और जो स्त्री वर्ग होती हैं वो स्त्री तत्व की प्राप्ति करती हैं। इस तरह से हमें शारीरिक परिवर्तन दिखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा है मानसिक विकास। माना जाता है कि किशोरावस्था के लास्ट यानी कि मैक्सिमम 16 वर्ष की आयु तक बालक के बौद्धिक विकास क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं, या जो भी बालक की बौद्धिक शक्तियाँ होती हैं लगभग पूर्ण हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास की भी, या अतः हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण हो जाते हैं। इस तरह से हम अगला देखते हैं वो है अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। किशोरावस्था के जो भी बालक होते हैं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, इनके अंदर अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। यह स्थिर नहीं होते हैं, अस्थायित्व नहीं होता है, अपने आप को किसी भी एक कार्य में अस्थायित्व नहीं कर पाते और न ही वह किसी भी रूप में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। इस प्रकार के अभाव दिखने को मिलता है। किस अवस्था में दिखने को मिलता है? तो किशोरावस्था में दिखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार की किशोरावस्था की विशेषता है। इसी क्रम में अगला है संवेगात्मक जीवन। संवेगात्मक जीवन का तात्पर्य क्या है? इस अवस्था के जो बालक होते हैं वह
जो भी मान लीजिए कि जो नहीं होने वाला असंभव कार्य को भी संभव बनाने को सोच लेते हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, नहीं हम वो कर सकते हैं। यानी कि इस रूप में देखा जाए तो इनके अंदर कल्पना की बाहुल्यता पाई जाती है, ठीक है ना। और उसी क्रम में अगला है विरोधी मानसिक दशाएं। किसी भी कार्य की, किसी भी कोई भी ऐसा कार्य जो इनके संपर्क में आता है और अचानक से उस कार्य के प्रति क्या करते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घबराने लगते हैं, मतलब उसके प्रति यह अपनी जो मानसिकता होती है वह पूर्णतः विरोध के रूप में प्रदर्शित करने लगते हैं। उसी क्रम में अगला है मानसिक स्वतंत्रता तथा अधिकारियों के प्रति विद्रोह की भावना। इनकी जो मानसिक स्वतंत्रता होती है यह भी क्या है, यह भी पूर्ण रूप से नहीं होती है, यह भी कभी स्वतंत्र अपने आप को फील करते हैं, कभी नहीं स्वतंत्र फील करते हैं। जबकि जो भी आधिकारिक वर्ग होते हैं इनके प्रति इनके विद्रोह की भावना हुई होती है, यानी कि कोई भी अपना कार्य कराने के लिए जाते हैं या समाज के प्रति अगर जो वह तात्कालिक नहीं होता है तो चिढ़ जाते हैं, उनके प्रति विद्रोह करने लगते हैं। इस तरह से विशेषताएं हमें दिखने को मिलती है किशोरावस्था में। अगला है बुद्धि का अधिकतम विकास। इस अवस्था में बुद्धि का जो विकास होता है वो अधिकतम हो चुका होता है और इसे हम क्या कल्पना, तर्क, चिंतन इत्यादि के रूप में देखते हैं। किसी भी प्रत्यक्ष तथ्य के बारे में चिंतन करना, इस प्रकार के तथ्य किशोरावस्था में हमें दिखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से माना जाता है कि बालक के बुद्धि का विकास अधिकतम होता है, ठीक है। अगला है रुचि में परिवर्तन। जितने इनके इस अवस्था के जो भी बालक होते हैं इनकी जो भी रुचियाँ होती हैं वह एक निश्चित नहीं होती हैं, अचानक से क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं हमें IAS बनना है, तो कभी कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको डॉक्टर बनना है, कभी कभी ये सोचने लगे नहीं हमको इंजीनियर बनना है। इस तरह से इनकी जो भी इंटरेस्ट होते हैं क्या होते हैं, कुछ समय पे क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। अगला है काम भावना का विकास। जो काम भावना का विकास हमें इसमें देखें तो 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है। एक होता है आत्मप्रेम, और एक होता है समलिंगीय प्रेम, ठीक है। और तीसरा होता है विषमलिंगीय प्रेम। इन रूपों में हमें देखने को मिलता है। आत्मप्रेम का तात्पर्य क्या है, किस अवस्था के, यानी कि किशोरावस्था का जो पूर्वा काल होता है इसमें अधिकतर बालक एवं बालिकाएं खुद से प्रेम करते हैं। अधिकतर समय शीशे के सामने अपने आप को स्वच्छ रखने, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वह आत्मप्रेम होता है। दूसरा है समलिंगीय प्रेम। इसमें क्या होता है कि अपने वर्ग के, यानी कि बालक बालकों से और बालिका बालिकाओं से घंटों समय तक बात करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि समलिंगीय प्रेम। अगला है विषमलिंगीय प्रेम, यानी कि बालक बालिकाओं से और बालिका बालकों से इस तरह के प्रेम की भावना विकास होती है, भावना का विकास होता है, जिसे हम काम भावना के विकास के नाम से जानते हैं। और ये किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। अगला है निर्भरता व अधीनता के प्रति। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वह आत्मनिर्भर बनने का मतलब प्रवृत्ति इनके अंदर विकसित हो जाती है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से अपनी देखरेख, अपने परिवार की देखरेख स्वयं कर सके, ठीक है। अगला है धार्मिक भावना का उदय। इनके अंदर धार्मिक भावना का भी विकास होने लगता है, धार्मिक भावना का भी उदय देखने को मिलता है किसी भी प्रकार का। अब देखिए इसमें एक प्रकार की और भी विशेषता, वीर पूजा, या हम कह सकते हैं कि नायक पूजा। किसी भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर ढालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जिसके रूप में हम वीर पूजा या नायक पूजा के नाम से इस विशेषता को जान सकते हैं। और यह धर्म में विश्वास रखने लगते हैं और धर्म की भावना का उदय इनके अंदर होने लगता है। उसी क्रम में अगला समाज सेवा की भावना। इनके अंदर यह भी एक प्रकार की विशेषता पाई जाती है कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या समाज के कोई जो भी लोग हैं उनका देख रेख करना, उनकी सेवा भाव करने का भी विकास इनके अंदर होने लगता है। अगला है कल्पना का बाहुल्य। यह दिवा स्वप्न भी देखते हैं। इन्हें इस अवस्था में हम एक और भी विशेषता को जान सकते हैं, दिवा स्वप्न। दिन में भी सपना देखने लगते हैं, अचानक से एक कल्पना करने लगते हैं कि काश में ये होता, काश में वो होता। इस प्रकार की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो किशोरावस्था में पाई जाती है। ये भी किशोरावस्था की एक विशेषता है। अगला है परमार्थ की भावना। परमार्थ की भावना का तात्पर्य क्या,
कि मतलब किसी दूसरे का उपकार करना, इस प्रकार का भावना का विकास हमें किशोरावस्था में देखने को मिलता है। और अगला है आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान की भावना का तात्पर्य क्या है कि छोटी छोटी बातों पे अपने आप को तिरस्कारित या अपने आप को अपमानित समझने लगते हैं। अतः इस अवस्था में जो भी बालक एवं बालिकाएं होते हैं इन्हें आत्मसम्मान की भावना का विकास हो जाता है ताकि खुद को सम्मानित कर सके, ठीक है, खुद को समाज के द्वारा सम्मान पा सकें। इस प्रकार की भावना का विकास इस अवस्था के बालकों को दिखने को मिलता है। अब इसी क्रम में आपको इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसके बारे में बताया, ठीक है। इसमें सबसे जो पहला प्रश्न है वो है किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुआ, यानी कि लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ। तो पहला दिया है एडोलसेंस, दूसरा दिया है एडलोसियर, तीसरा दिया है एडलोकेयर और जो चौथा दिया है वो है नाटेनिमस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है कि जो एडोलसेंस है ये किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो एडलोसियर शब्द से हुई है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी क्रम में दूसरा जो प्रश्न है वो है किसने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो किसने कहा था, हमने आपको अभी बताया था परिभाषा में या इसे हमने उपनाम में भी बताया था। तो किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था, ठीक है। इसी क्रम में अगला है क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक है। क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं, तो थार्नडाइक है, स्टेनले हॉल है, हालिंगबर्ट है और अगला जो ऑप्शन दिया है और सौ दोनों। तो हमने आपको बताया कि जो थार्नडाइक है, हालिंग है और बर्थ है ये किसके समर्थक है, तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक है, जबकि स्टेनले हॉल जो है वह त्वरित विकास या आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही होगा और सौ दोनों, ठीक है। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है वो है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है समाज सेवा की भावना, दूसरा है वीर पूजा की प्रवृत्ति और तीसरा है दिवा शब्द की प्रवृत्ति। हमने लेक्चर में अभी आपको वीर पूजा और दिवा शब्द के भी बारे में बताया है और समाज सेवा की भावना का भी विकास इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है या इस भावना का भी उदय हो चुका होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सभी, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। यह किसका कथन है, तो किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, उपनाम में हमने पहले ही बताया और किसने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था, किलपैट्रिक महोदय ने। इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।